औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे तशरीफ़ लें ताकि बाद में आने वालों को सहमत न, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें ताकि दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ लें पर मोहम्मद एक बार सलात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत का शर्फ पाया, परवरदिगार आलम इस आयत के अंदर कामयाबी के 3 राज बता रहा है। परवरदिगार कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि कामयाब होना, फला पाना, तुम कामयाब हो नहीं सकते मगर ये कि जब तक इन 3 रास्तों से तुम ना गुजरो, जब तक तुम इन 3 जीनों को तय नहीं करोगे तुम कामयाबी के रास्ते पर नहीं जा सकते। पहला जीना क्या है? कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, लोगों तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। वब्तग़ू इलैहिल वसीला, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, खुदा की राह में जिहाद करो, क़याम करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद इन 3 चीज़ों पर अमल करने के बाद तुम फला पा जाओ, कामयाब हो जाओ, कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। परवरदिगार आलम 3 चीज़ें बताई हैं। पहला जीना परवरदिगार जो कामयाबी का बता रहा है, देखिए जब आप इंसान ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाना चाहता है, एक फ्लोर से जब दूसरे फ्लोर की तरफ जाना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं कि अचानक कहीं ऐसी जगह वो छलांग मार के वहाँ पहुँच जाओ, पर ऐसा तो नहीं होगा। कमालात के मरातिब है, बुलंदी की तरफ जाने के लिए इंसान को तदरीजन स्टेप तय करने पड़ते हैं। पहली फ्लोर से जब दूसरी फ्लोर पर जाएंगे तो पहले जीने पे चढ़ेंगे, फिर दूसरे पे चढ़ेंगे, फिर तीसरे पे, फिर जाके ऊपर पहुंचेंगे ना। ऐसे तो नहीं अचानक एकदम ऊपर चला जाएगा इंसान। परवरदिगार इसी तरह कुरान के अंदर कह रहा है कि देखो अगर कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी का पहला जीना है तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यानी हर गुनाह से अपने आप को बचाओ, मासियत से अपने आप को बचाओ, खुदा की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ। यानी हर वो अमल जिससे खुदा नाराज होता है अपने आप को महफूज रखो, अपने आप को बचाओ। हर वो अमल जो खुदा जिससे राजी होता है, हर वो अमल जो खुदा जिससे पसंद करता है, उस अमल को अंजाम दो। परवरदिगार कह रहा है ये मुत्तकी हो जाओगे, परहेज़गार हो जाओगे। मुत्तकी कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे यहाँ मुत्तकी के जो तस्वुरात हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। हमारे यहाँ अजीब जो है, किसी से पूछा है मुत्तकी आदमी कौन होता है, तो हमारे यहाँ कहेगा मौलाना मुत्तकी की सिफात ये है कि वो आधी रोटी खाता हो। मुत्तकी कौन है? मौलाना मुत्तकी वो है कि जो बगैर इस्त्री के कपड़े फटे पुराने पहनता हो, 2 रंग के कपड़े पहनता हो, वो मुत्तकी है। अजीब व गरीब हमारे यहाँ तस्वुरात हैं। मुत्तकी कौन है? जो अच्छे घर में रहता हो बल्कि झोंपड़ी में रहता हो, किसी टूटे फूटे घर में रहता हो, वो मुत्तकी है। मुत्तकी कौन है? मौलाना जो गाड़ी में सफर नहीं करता हो, होने के बावजूद वो तांगे गाड़ी में बैठता हो, वो मुत्तकी है। किसने कहा ये मुत्तकी इंसान है? तकवा की तशरीह है। तकवा की अलामत ये है कि 2 रंग के कपड़े पहन लेना, 2 रंग की जुराबे पहन लेना, बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेना, अल्लाह ने रोजी दी है रोटी 2 खाने की, 2 आधी रोटी खा लेना की तकवे की अलामत नहीं है। जब किसी ने आयतुल्लाह बैजल से पूछा कि आप बताइए कि मुत्तकी शख्स कौन है, किसे कहा जाए कि ये शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है, तो उन्होंने ये सारी चीजें नहीं बताई कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये कम कर लेना, ये ज्यादा कर लेना, नहीं। उन्होंने 2 अल्फाज में मुत्तकी के बारे में बताया कि जानते मुत्तकी कौन होता है? कहा फरमाइए कौन होता है? का मुत्तकी वो है जो अल्लाह के वाजिबात को अदा करे, हराम से अपने आप को बचा ले। यानी मुत्तकी ये मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के वाजिबात को अदा करे, जो भी अल्लाह ने फर्ज किए हैं, जो भी अल्लाह ने इबादत फर्ज किए हैं, जो भी हुक्म दिया अंजाम देने का उसे अंजाम दे।
और जिन चीजों से रोका, जिन चीजों को आराम दिया, इससे अपने आप को महफूज कर ले। ये मयार नहीं है मुत्तकी के होने के कि मिसाल की तो आधी रोटी खा लेना है, पूरी रोटी खा लेना, ये मयार नहीं है भाई। सवाल यह है कि हलाल के पैसों से बड़े घर में रहोगे तो जायज है, हराम के पैसों से झोपड़ी में रहो तो जायज नहीं है। हलाल की 2 रोटियां खा लो, हराम का 1 निवाला भी खा लो तो जायज नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि हलाल से और हलाल के रास्ते पे जाओ, वाजिबात को अदा करो, हराम से अपने आप को बचा लो। इस जमाने के अंदर अगर वाकईन कोई मोमिन कोशिश कर कर अल्लाह के वाजिबात को अदा करता है, हराम से अपने आप को रोक लेता है, तो समझ लो कि ये शख्स मुत्तकी और परहेजगार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहला जीना यह कि मुत्तकी परहेजगार कौन है कि जो अल्लाह के वाजिबात को अदा करे, अल्लाह के फराइज को अदा करे, हराम से अपने आप को रोके, ये मुत्तकी शख्स है। था ना वो मौला कायनात के दौर में एक शख्स आया, अली का चाहने वाला, अली का मानने वाला। उसने अपने भाई की आकर ये शिकायत की कि मौला कायनात से आके कहते मौला मेरा भाई अजीब व गरीब हो गया। मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मौला उसकी हालत यह है कि सुबह से शाम तक रोजा रखता है, भूखा रहता है, मुसल्ले में पड़ा रहता है, न माश की फिक्र है, न बच्चों की फिक्र, न बीवी की फिक्र, कुछ भी नहीं करता। भाई यही करता रहता, नमाज रोजा कुरान, नमाज रोजा कुरान, बस सुबह से शाम तक, न बीवी के हुकूक, न औलाद का हक, न माश, कुछ भी नहीं। मौला ने कहा मुझे उसके पास ले चल। मौला कायनात उसके पास पहुंच गए। उसका औलिया देखा भाई ये कि तू क्या कर रहा है? मैंने सुना है तेरे बारे में तू ना बीवी का हक अदा करता है, ना बच्चों के हुकूक अदा करता है, ना माश के लिए जाता है, सुबह से भूखा रहता है, रोजा रखता है, शाम तक नमाजें पढ़ता रहता है। ये क्या तू ये औलिया बनाया हुआ अपना? क्या तूने रसूल की हदीस नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने इसके नफ्स पर 3 चीजों का हक रखा है? नफ्स के ऊपर 3 हुकूक है। एक तुम्हारा अपना हक है तुम्हारे नफ्स पर, एक खुदा का हक है, एक तुम्हारे बीवी बच्चे का हक है। तो अपने बच्चों के हुकूक अदा क्यों नहीं करता? क्यों उनके लिए माश के लिए जाता है, क्यों हलाल के लिए जाता? अब पलट के जवाब सुनिएगा इसका। जब इसने कहा ना मौला कायनात ने कहा तू उनके लिए इसके लिए क्यों नहीं जाता, उनके हुकूक अदा क्यों नहीं करता, क्यों सूखी रोटियां खाता है, क्यों भूखा पेट रहता है, क्यों सुबह से शाम तक रोजा रखता है, इबादत करता है? तो फौरन पलट कर कहता है या अली आप भी तो सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, मौला आप भी तो सूखी रोटियां खाते हैं, आप भी तो सुबह से शाम तक इबादत करते हैं। जैसे उसने मौला कायनात को कहा, मौला कायनात ने टोक दिया कि वाह हो तुझ पर, तू अली से मुकाबला करता है, तो अली की बात करता है, अली से मुकाबला करता है। याद रख अल्लाह ने जितनी नेमतें खल्क की है ये सारी नेमतें मोमिन के लिए है, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी होते बाद अली से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मौला कायनात से आगे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, भाई हम भी तो ये काम करें जो मौला ने किया था। भाई कहाँ मेरा कद है और कहाँ अली इब्ने अबी तालिब का कद है, कहाँ अली इब्ने अबी तालिब का कहाँ मुकाम। हाँ मुत्तकी बनना चाहिए, परहेजगार बनना चाहिए, इंसान को गुनाहों से बचाए, वाजिबात को अदा करे, हराम से अपने आप को महफूज रखे। और यहाँ तक कि वाकई जो शख्स अल्लाह की बंदगी का हक अदा करे, कर नहीं सकता, अगर हक अदा करने की कोशिश करे, हदीस कुदसी के अल्फाज से खुलासा बयान कर रहा हूं, मासूम फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर अगर वाकई कोई शख्स अल्लाह की खालिस बंदगी करे, यानी यूं कहूं कि अपने आप को फना फिल्लाह कर दे अल्लाह की मोहब्बत में, यानी जो अल्लाह को पसंद अंजाम दे, जिससे अल्लाह ने मना किया रुक जाए, अपने आप को अल्लाह की रजा पे राजी, उसकी नाराजगी पे अपने आप को दूर रखे, यानी फना फिल्ला हो जाए। तो हदीस कुदसी के अल्फाज है, अगर कोई शख्स ऐसा कि जो अपने आप को अल्लाह की जात में फना कर दे, मोहब्बत में, इताअत में, बंदगी में, तो ये तो आपने अल्लाह के बारे में सुना ना कि अल्लाह वो है कि जो कुन फयकुन का इरादा करे हो जा तो हो जाती है। मासूम कहते हैं, हदीस कुदसी कहती है, अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में फना हो जाए तो खुदा उसे ये कमाल दे देता है कि अगर वो किसी चीज का इरादा करे हो जा तो वो हो जाती है। ये हदीस कुदसी के अल्फाज का खुलासा है। यानी अगर कोई वाकई मुत्तकी परहेजगार इंसान किसी चीज का इरादा करे हो जाती है। क्योंकि रिवायत में है ना कि जब कोई अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह के लिए अपने आप को फना करता है, तो अल्लाह कहते हैं फिर ये नहीं देख रहा मैं देख रहा हूं, इसकी आंखें नहीं है मेरी आंखें, ये इसके कान नहीं है मेरे कान हैं,
ये इसके हाथ नहीं है, मेरे हाथ है, ये इसकी जबान नहीं है, मेरी जबान है। यानी क्या, ये देख रहा है लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह बोल रहा है। तो अब समझ में आया कि जब अली ने अपने आप को अल्लाह की राह में फना कर दिया तो अल्लाह ने अली को कह दिया अब ये अली नहीं है, इसकी आंख ऐनुल्लाह है, इसकी जबान लिसानुल्लाह है, इसके हाथ यदुल्लाह है। ये अली ने बताया कि जब इंसान खुदा की जात में अपने आप को फना कर देता है तो अल्लाह के इरादे का मरकज बन जाता है। वो जो सोचेगा वही होगा। कहा था ना, किसी से मौला से आके पूछा था, मौला मोमिन की सिफात, परहेजगार की सिफात बताइए, कैसा होता है परहेजगार, मोमिन कैसा होता है? तो मौला ने इशारा करके कहा मोमिन मुत्तकी की अलामत जानता क्या है? मोमिन की अलामत जानता क्या? मौला कहते हैं दरख्त देख रहा है? कहा देख रहा हूं। कहा मोमिन की अलामत यह कि अगर इस दरख्त को इशारा करे तो दरख्त इसके पास आ जाए। मोमिन की परहेजगार की अलामत क्या बता रहे? उसने पूछा मोमिन कौन है? तो इमाम ने कहा मोमिन वो होता है अगर दरख्त को इशारा करे तो दरख्त इधर आ जाए, दरख्त को बुलाए तो दरख्त इधर चलता हुआ आ जाए। अभी इमाम ये गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक दरख्त चलना शुरू हो गया। दरख्त ने अपनी जगह से हरकत की, चलना शुरू हुआ। वो बेचारा मोमिन परेशान होकर कहता है मौला से, मौला दरख्त तो चल रहा है। इमाम ने कहा मैंने मोमिन की सिफत बताई थी कि वो बुलाए तो आएगा, मैं मोमिन नहीं हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। तो अजीजों ये है इंसान अगर मुत्तकी बन जाए तो खुदा उसे अपने इरादे देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो पहला जीना क्या है? इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। किसी की औलाद होना मयार नहीं है, किसी के खानदान से नस्ल से होना मंसूब होना मयार नहीं है, मयार तकवा है। मुत्तकी नहीं है तो नूह का बेटा भी गर्क हो जाएगा, नहीं तो नूह का बेटा गर्क हुआ, तारीख बीवी भी गर्क हो गई। तो अलामत ये तो नहीं है ना औलाद होना, खानदानी असल नस्ब होना, ये मयार नहीं है। मयार क्या है? तकवा इलाही। जो तकवा इख्तियार करेगा पहला जीना वो चढ़ जाएगा। तकुल्लाह पहला जीना चढ़ गया, जो मुत्तकी बन गया। अब अगला मरला शुरू हो गया, जब मुत्तकी बन गया क्या करे? बब तुम इलाही वसीला, जब तुमने परहेजगारी इख्तियार कर लिया खुदा तक भी तो पहुंचना है। वसीला किस लिए? वसीला इसलिए नहीं है कि दुनियावी मफादात हासिल करें इनके जरिए। वसीला तलाश करो कहां? वसीला इसलिए तलाश करो ताकि वसीला तुम्हें खुदा तक ले जाए। यानी जो इंसान की खिलकत का बुनियादी मकसद है, जो अहले बैत को भेजने का बुनियादी मकसद है, अहले बैत को क्यों भेजा, आइम्मा को क्यों भेजा, अंबिया को क्यों भेजा, इन सब की तहरीक का बुनियादी मकसद एक ये था कि इंसानियत को पस्ती से निकालकर बुलंदी की तरफ ले जाए। तो वसीला किस लिए तलाश करो? दुनियावी मामलात के लिए। अहले बैत को दुनियावी मामलात के लिए किसी ने भी पसंद नहीं किया, किसी ने भी उनको पीछे नहीं चले। लेकिन मेरी बात का ये मतलब भी नहीं है कोई ये कह दे कि भाई मौलाना ने कहा इनको वसीला नहीं बनाया करो। दुनिया के लिए एक इनके वसीले से दुआ मांगोगे तो कबूल होगी, इससे इनकार नहीं है। इसमें कभी शक भी ना करना कि अहले बैत से मांगोगे तो इसमें शक ना करना कि दुआ कबूल नहीं होगी, नहीं होगी। अहले बैत से मांगना इबादत है, अहले बैत से मांगना है नहीं इबादत है, बल्कि मैं यूं कह दूं बात बदल क्या, अहले बैत से मांगना, अहले बैत के जरिए से खुदा तक पहुंचना, तलब करना, ये शिर्क नहीं है, ऐने तौहीद है। ऐने तौहीद है अहले बैत को खुदा के रास्ते में जरिया बनाना, खुदा तक पहुंचने का वसीला, ये तौहीद है। और अभी एक आयत आयत भी आपके सामने पेश कर दूं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। तो ये अहले बैत जो वसीला है दुनिया के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। अहले बैत को वसीला बनाया खुदा ने ताकि इंसानियत को, भटकी हुई इंसानियत को हिदायत पे, रास्ते पर लेकर आए। अल्लाह ने यही तो कहा है, लोगों मैंने दुनिया तेरे लिए बनाई है। ये चांद, सूरज, सितारे, हवाएं, पानी, ये सारी ग़िज़ाएं, ये फल, ये नेमतें, ये पूरी दुनिया जो मैंने बनाई है, मेरे बंदे मैंने तेरे लिए बनाई है, और तुझे मैंने अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तुझे जो मैंने खल्क किया किस लिए? अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। तो खुदा क्या कह रहा है? वसीला इख्तियार करो कहां तक? खुदा तक पहुंचने के लिए। वसीला किस लिए? दुनिया के लिए नहीं।
दुनिया के लिए वहां तक पहुंचने का असल वसीला वो है, और वहां तक दुनिया के अहले बैत के अलावा कोई आदमी पहुंचा ही नहीं सकता। कोई और पहुंचा सकता है? दुनिया में किसी को भी वसीला बना सकते हैं हर काम के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला कोई नहीं बन सकता। कौन बनेगा भाई वसीला? है किसी में इतना दम जो खुदा तक परवाज कर सके? है किसी बशर में इतनी ताकत कि जो ये कह सके कि अगर मेरे सामने से दुनिया के सारे हिजाबात हट जाएं, अगर मेरे सामने से सारे पर्दे हटा दिए जाएं, तो अली उस मकाम और मंजिल पर खड़ा है कि अली के ईमान में जर्रा बराबर ना इजाफा होगा ना कमी होगी। वही पहुंचाएगा ना खुदा तक जिसकी मंजिल ये होगी, जिसका मकाम ये होगा। बाकी जहां तक दुनिया की चीजें नहीं मांगने के लिए तो आप गुजर के दरवाजे पे चले जाओ, वहां से मिल जाएंगी। हबीब इब्न मज़र की जरी पे जाकर दुआ मांगो, दुनिया की मिल जाएगी। जनाब मुस्लिम की कब्र पे चले जाइए, मुस्लिम में जनाब और जो करबला की शोधा है जो जरी के अंदर दफन है, आप उनकी कब्र पर जाकर दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होगी क्या? आप अपना कोई मसला लेकर शोहदाए करबला की कब्र पर, जो गंजे शहीद है वहां जाकर दुआ मांगे, मुख्तार की कब्र पर दुआ मांगे, मिसमत अम्मार की कब्र पर दुआ मांगे, कंबर की दुआ मांगे, सलमान के रोज़े पर दुआ मांगे, कुमैल इब्न ज़ियाद के रोज़े पर दुआ मांगे, तो कबूल नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी कबूल? जो कुछ इनसे मांगोगे कबूल होंगे। और ये तो दूर की बात है, रिवायत तो यहाँ तक कहती है अगर परेशान हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप अगर मुत्तकी परहेजगार अली से मोहब्बत करने वाले मर जाएं, उनकी कब्र पे जाकर दुआ करोगे, खुदा उनके वसीले से भी दुआ कबूल करेगा। ये तो माँ बाप से भी मिल जाएगा। तो अजीज़ो, अहले बैत का मकाम क्या है? अहले बैत का मकाम ये नहीं है दुनिया दुनिया ये भी दे देंगे। जो हाजत दुनिया की इनके गली के गुलामों के पास लेके जाओगे मिल जाएगी, लेकिन अली के गुलाम तुम्हारी वहां मदद नहीं कर सकते। वहां सिर्फ अली की चलती है और अहले बैत की, किसी की नहीं चलती। लिहाजा दुआ ये करनी चाहिए, परवरदिगार तूने दुनिया में जो अहले बैत का वसीला करार दिया, दुनिया में भी इनके वसीले मोहब्बत पर कायम रख और कयामत के दिन भी इनके साथ महशूर फरमा, इनकी रहमत के साए में महशूर फरमा। वहां ये इनकी अहले बैत मरकज है खुदा तक पहुंचाने के लिए। वसीला वसीला इख्तियार करो खुदा तक पहुंचने के लिए, और खुदा तक वो पहुंचाएगा जो खुदा के जाने का रास्ता जानता होगा, वही पहुंचाएगा ना। जो अनजान हो, जो रास्ता ही ना जानता हो, आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है? वो गली के कोने से इमाम बारगाह नहीं पहुंचा सकेगा आपको। जो बेचारा ना जानने वाला हो, जो इस इलाके का रहने वाला नहीं, चौरंगी पे खड़ा हो जाए, उससे पूछ लो भाई इमाम बारगाह का पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा देगा। पहुंचाएगा, इधर भेज देगा उधर भेजेगा, पूरे दिन घूमते रहेंगे लेकिन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ का मुकामी कोई अंचोली में भी बैठा होगा ना, उससे पूछेंगे भाई वहाँ मेहमान के इमाम बारगाह में जाना है, कौन सा रास्ता? वो आपको पूरा रास्ता बताएगा, और सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा, गाड़ियों के नंबर भी बताएगा। इससे चले जाना, चिंची से चले जाना, बस से चले जाना, इस स्टॉप पर उतर जाना, ये गली बंद हो तो दूसरी में चले जाना, दूसरी बंद हो तो तीसरी गली, वहां से घूम के चले जाना, वहां से घूम के चले जाना। 4-5 रास्ते बताएगा नहीं बताएगा? यानी जानने वाले में और ना जानने वाले में यही फर्क है ना, आलिम में और जाहिल में यही फर्क है ना, कि जाहिल आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, जाहिल आपको लेके चलेगा तो कहीं गुमराही के गाड़ में डाल देगा, गले में फेंक देगा। लेकिन अगर कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी जो जानने वाला होगा उसके पीछे चलोगे, वो मंजिल तक सिर्फ पहुंचाएगा नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते भी बताएगा। तो आप मुझे बताइए, ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता इंसान किसी जाहिल के पीछे तय करके चलेगा? ये दुनिया और आखिरत की सादत का कामयाबी का रास्ता है ना। तो जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है कि इसके जाहिल के पीछे चलेगा, वो कि मैं जाहिल के पीछे चलिए दुनिया में चलूंगा कामयाब हो जाऊंगा आखिरत में, तो जो जाहिल के पीछे चलेगा खसरे दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी खसारे में, आखिरत में भी खसारे में। लेकिन अगर कोई आलिम हो उसके पीछे रास्ता इख्तियार करे तो इंसान कामयाब हो जाएगा। तो कायनात में अली से बड़ा कोई आलिम है, अली से बड़ा कोई ऐसा है कि जो ये कहता नजर आता कि लोगों मुझसे पूछो, खुदा की कसम में जमीन से ज्यादा वहां के रास्ते जानता हूं। तो अली बताएंगे कि वहां रास्ता कैसे जाता है, खुदा तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए नबी ने किसी के बारे में नहीं कहा
एक फर्द है तारीख बशरियत में कि जिसके बारे में नबी ये कहते नजर आ रहे, लोगों खुदा को किसी ने नहीं पहचाना, मुझ मोहम्मद ने पहचाना या अली इब्न अबी तालिब ने पहचाना। इसने पहचाना, मैंने पहचाना, ये अली इब्न अबी तालिब ने पहचाना। तो अजीज याद रखिएगा, दुनिया में खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला, बेहतरीन जरिया कौन है? अहले बैत का दरवाजा। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता किया, हमें इनके दरवाजे पर रखा। हम दुनिया की जो बातें करते हैं ना, दुनिया में वसीले वसीले के खिलाफ बड़े फतवे लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब क्या क्या बातें करूँ मैं आपके सामने। शिर्क करते हैं, शिया सारे मुशरिक हैं। अच्छा भाई, क्या शिर्क किया हमने? ये गैरुल्लाह से मांगते हैं, ये अल्लाह से नहीं मांगते भाई, गैरुल्लाह से मांगते हैं। कौन से गैरुल्लाह से मांगा भैया? क्या ये कहते हैं ये अली से मांगते ना, ये शिर्क है। कुरान नहीं पढ़ा इन्होंने। कुरान तो कह रहा है या का नाम दो या का नस्तईन, अल्लाह की इबादत करो, उसी से मांगो, उसके सिवा किसी से नहीं मांगो। उसूल बन गया कि अल्लाह से अलावा किसी से मांगना शिर्क है, बिदअत है, खराफात है। तुम्हारी नजर में यही फतवा लगाते हो ना कि गैरुल्लाह से मांगना हराम, गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं है। हर चीज का मालिक अल्लाह है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह देने वाला है। किसी और की तरफ जाओगे तो शिर्क होगा, इस्लाम के दायरे से फौरन खारिज है ना। अब जो लोग ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं है, तो फिर सड़कों पे चंदे के डब्बे लेके क्यों खड़े होते हो भाई? रोडों पे खड़े होकर चंदे क्यों मांगते हो? मस्जिद बनानी है, चंदा दे दो। मदरसा बनाना, चंदा दे दो। अल्लाह का घर बनाना है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह घर बना दे। अल्लाह से दुआ करो ना डायरेक्ट, अल्लाह मियाँ घर बना दो, घर की जरूरत है। तो जो एक इंसान डायरेक्ट अल्लाह से घर नहीं बनवा सकता, वो बंदे का मोहताज है कि जब तक उससे चंदा नहीं करेगा, जो गैर मासूम है, जिसका माल ही मजहूल है कि सही है या गलत है, उसके चंदे से मस्जिद बन जाए जायज है, लेकिन अली के वसीले से दुआ करे तो नाजायज है। तो फितरत के खिलाफ बात, फितरत के खिलाफ बातें। सब बात देखिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए हदीस पढ़ता हूं, उसका नतीजा सहमत तमाम। ये दुआ सिर्फ हमने नहीं मांगी है, हमने वसीला नहीं बनाया, बल्कि रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक दिन पैगंबर की खिदमत में आए। आने के बाद कहते या रसूलल्लाह, आपके पास आज हाजिर होने का सबब यह है, मैं चाहता ही हूं कि आप मुझे हक दिखाएं, मैं हक देखना चाहता हूं, ताकि जब हक देख लूंगा तो मैं उसकी पैरवी करूं, उसके पीछे चलूं। रसूल खुदा ने बिठा लेना चाहिए था, वाओ मैं तुम्हें हक बताऊं भाई, हक क्या है, हक का रास्ता क्या है, हक क्या है, सब बताते रसूल। जैसे उन्होंने पूछा हक देखना चाहता हूं ताकि उसकी पैरवी करूं, उसके पीछे चलूं। रसूल खुदा ने इशारा किया हुजरे में चले जाओ। उसने पूछा हक के बारे में जानना चाहता हूं, हक दिखाइए क्या है, तो अंदर चले जाओ हुजरे में। जैसे रसूल खुदा ने इशारा किया हुजरे में चले जाओ, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते जैसे ही मैं हुजरे में गया, अब जो मैंने देखा तो सामने अली इब्न अबी तालिब खड़े, सामने मौला कायनात खड़े। लेकिन मैं देखा अली नमाज पढ़ रहे, रुकू और सुजूद की हालत में नमाज पढ़ रहे। तब मैं इंतजार कर रहा था कि अभी नमाज से फारिग हो तो मैं अली से गुफ्तगू करूं कि रसूल ने मुझे आपके पास भेजा है। कहते जैसी नमाज खत्म हुई, अली ने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए, और हाथ बुलंद करने के बाद दुआ करते, परवरदिगार मैं तुझे तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देता हूं, मैं तुझे तेरे महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर दुआ करता हूं कि रोज़े क़यामत मेरे शियों की शफाअत कर दे। रोज़े क़यामत मेरे शियों की शफाअत। कौन दुआ मांग रहे? मौला कायनात। क्या दुआ मांग रहे? कि तुझे हबीब का वास्ता, तेरे महबूब हबीब का वास्ता, इसको वसीला बनाकर दुआ करता हूं कि रोज़े क़यामत मेरे शियों को बख्श दे, इनकी शफाअत कर दे, इनके गुनाह माफ कर दे। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मैंने ये देखा, मैं अंदर से निकल कर आया बाहर कि पैगंबर को आकर खबर दूं कि अली आपके वसीले से दुआ मांग रहे हैं। कहते मैं बाहर आया तो मैंने देखा इधर रसूल खुदा भी नमाज पढ़ रहे थे, रुकू और सुजूद में मशगूल थे। मैं इंतजार करने लगा कि रसूल की नमाज खत्म हो जाए
तो मैं पूरा वाक्य सुनाऊं कि अली आपके वसीले से दुआ मांग रहे थे। कहते रसूल का इंतजार करता, जैसी नमाज खत्म हुई अब रसूल ने अपने हाथ बुलंद कर दिए और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते जैसे रसूल ने अपने हाथ बुलंद किए तो दुआ की, परवरदिगार मैं तुझे तेरे महबूब वली अली का वास्ता देता हूं, मैं तुझे तेरे महबूब वली अली का वास्ता देकर दुआ करता हूं कि मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे। अभी अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने ये जुमले सुने, रिवायत कहती है गश आकर गिरने वाले थे कि पैगंबर आवाज देकर कहते ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करना चाहते हो? कहते नहीं खुदा के रसूल अल्लाह की पनाह मांगता हूं लेकिन हैरान हूं परेशान हूं। का क्या बात है कि तू हैरान हो परेशान है? कहा या रसूल अल्लाह अंदर गया था अली आपका वसीला देकर दुआ कर रहे थे, बाहर आया आप अली का वसीला देकर दुआ कर रहे थे, अब परेशान और हैरान इस बात पे कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह की निगाह में आपका और अली का मकाम क्या है। मुझे नहीं मालूम कि खुदा की नजर में आपका मकाम अली का मकाम क्या है। तो अब आप मुझे बताइए कि बताया तो आइम्मा ने, और पूरी रिवायत है, बहुत बड़ी रिवायत है, ये तो मैंने एक हिस्सा बयान किया, तुलानी रिवायत है, उसमें से टुकड़ा बयान कर रहा हूं। आप मुझे बताइए अगर वसीला बनाना जायज ना होता तो नबी अली को वसीला बनाते, अली वसीला को बनाते। अच्छा अब कोई कहते हैं मौलाना इसकी सनद कमजोर है, कुरान से बताइए ना कोई चीज, हर चीज में कुरान कुरान कुरान, और जब हम कुरान से चीज बताते तो कुरान यहां तक जाता गले में आके, फिर उनकी समझ में नहीं आता कुरान। अच्छा भाई ये दो कुरान की आयतें भी पेश करते थे आपके सामने, ये तो हदीस है ना, कोई सनद पर एतराज कर देगा भाई हमारे नजर ये सनद सही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है आपका अकीदा सही नहीं भैया, कुरान से चाहिए तब कुरान की चले जाइए सूरह बकरा के अंदर। आप मुझे बताइए कुरान नहीं कह रहा काश वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जिन्होंने गुनाह किया, ज्यादती की, जुल्म किया, अपने ऊपर गुनाह किया, काश ये लोग हमारे हबीब की बारगाह में आ जाते, हमारे नबी की बारगाह में आकर दुआ करते, इस्तगफार करते, और हमारा नबी इनके लिए इस्तगफार करता तो हम अपने नबी की दुआ को जल्द कबूल कर लेते। कुरान है भाई, ये हदीस नहीं है, ये रिवायत नहीं है सूरह बकरा के अंदर। यानी अगर ये गुनाहगार आकर तौबा करते हमारे नबी के पास और नबी हमारे हक, इनके हक में, गुनाहगारों के हक में दुआ करता तो नबी की दुआ के वसीले से हम इनकी खताओं को माफ कर देते। तो अगर वसीला बनाना नबी को बिदअत है, गुनाह है, तो फिर ये बताओ नबी ने क्यों नहीं टोका उनको? कुरान क्यों कह रहा है? अच्छा एक मिसाल और दे देता ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जनाब याकूब के भाई यूसुफ, जनाब याकूब के बेटों ने जनाब यूसुफ को कुएं में डाला था, नहीं डाला था? फेंक दिया था ना, है अल्लाह का नबी है, वो भी नबी है और ये भी नबी है जो कुएं में डाला जिनको। जब काफी जमाना गुजर गया बाप की हालत देख के बच्चे नादिम हो गए और फैसला किया चलो भी बाबा के पास चलते हैं, तौबा करते हैं। तो क्या कहा, या अबाना इस्तगफिर लना, ए अबा, बाबा हम इस्तगफार करना चाहते हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं, अपने गुनाह की हमें एहसास हो गया कि हमने जुल्म किया, हमने गुनाह किया, आप हमारे हक में दुआ कीजिए तो खुदा हमारी खता को माफ कर दे। कौन? जनाब याकूब के बच्चे आए 10 बेटे, एक तो कुएं में डाल दिए, जनाब यूसुफ में पहुंच गए, बादशाह बन गए। ये आए सारे के सारे के, पर बाबा हम नादी में, हम शर्मसार हैं, हम आपकी बारगाह में आए कि आप हमारे लिए इस्तगफार करेंगे, खुदा हमारी खता को माफ कर दे। तो याकूब को टोक देना चाहिए था, ये क्या शिर्क कर रहे हो? अल्लाह का नबी है, तुमने नबी यूसुफ के साथ ज्यादती की, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, अल्लाह से डायरेक्ट तौबा करो। मेरे पास काहे के लिए आए तुम शिर्क कर रहे हो? नाउज़ुबिल्लाह, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं कि मैं कोई दुआ करूं, नहीं कहा आप दुआ कीजिए ताकि अल्लाह खुदा माफ कर दे हमें। तो याकूब ने ये नहीं कहा कि तुमने बिदअत की है, याकूब ने तुम नहीं कहा तुम शिर्क कर रहे हो, बल्कि याकूब ने जवाब दिया जो कुरान में मौजूद है सूरह यूसुफ में कि मेरे बच्चों सब्र करो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और खुदा मेरी दुआ कबूल करेगा। अब अगर वसीला बनाना बिदअत होता तो याकूब ये दुआ करते कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, खुदा कबूल करेगा। अगर शिर्क होता तो नबी कहते, परवरदिगार कहता कि नबी के जरिए दुआ मांगो,
तो ये कुरान की निगाह से भी, हदीस की निगाह से भी अहले बैत को वसीला बनाना, आइम्मा को वसीला बनाना ऐने तौहीद और ऐने इबादत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस अजीजों, अहले बैत इंसान की निजात के लिए बेहतरीन वसीला है। अहले बैत, खुदा ने अहले बैत को बेहतरीन वसीला बनाया दुनियावी उखरवी निजात के लिए। और मैं कह चुका ना जुमला, शुक्र अदा किया करोगे यहां पर हो। किसी बिदती के यहाँ होते ना, ठोकरे खा रहे होते, जलील हो रहे होते, है ना। तो आजकल तो मैंने एक साहब की क्या बोलूं, कौन कौन सी बातें जहन में आ जाती, फिर बात लंबी हो जाएगी, है ना। इमाम हुसैन के नाम पर रोना, इमाम हुसैन से मांगना तो बिदअत हो गया, है ना। और अभी एक रो रहा है, एक वीडियो चल रही है ना, चीख चीख के धाड़े मार मार कर रो रहा है। भाई उनके लिए ये कह दिया, शियों ने ये कह दिया, धाड़े मार कर रो रहा है। भाई क्या कह दिया? भाई तौहीन कर दी भाई किसी की। अच्छा भाई, तौहीन पर तुम इतना रो रहे हो? किसी की तौहीन हो जाए उस पर आंसू बहाना जायज है? किसी की तौहीन खुद साख्ता तौहीन हुई नहीं है, कोई खुद साख्ता तौहीन और वो दिला से दे रहे गले मिलने कि भाई तौहीन हो गई, ये हो गया वो हो गया। किसी की तौहीन हो जाए उस पर इतना गिरिया मातम करना जायज है? और सारे मिलकर करबला में हुसैन को ज़िबा कर दो, उस पर रोना हराम है? ये है ना। अभी आप देख रहे होंगे बड़ा शोर मच रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े एक साहब रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, ये हो गया ये हो गया, और लोग उनके बेचारे गले मिल मिल के ताजियत भी ऐसे जैसे मर गए, पता नहीं क्या हो गया, और हिचकियों से रो रहे हैं और रुमाल डाले जा रहे हैं, उन्हें गले लगाकर तसल्लियां दी जा रही है। तो तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी की अगर ना जो तौहीन नहीं हुई, फिर कह रहा हूं, किसी के बारे में ये कह दो खुद साख्ता कि तौहीन हो गई, तो उस पर बिलक बिलक कर रो रहे हो। और तुम सारे करबला में सारे सहाबियों के बेटे मिलकर हुसैन की गर्दन पर छुरी चला दो, और हम रोए तो बिदअत है, हम रोए तो शिर्क है, उस पे रोना जायज है? हुसैन के गम में रोना मुसीबत है, तुम्हारे लिए मुसीबत है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हमारे लिए तो हुसैन के गम में बहने वाला आंसू भी शफाअत का जरिया है। हमारे लिए तो गिरिया भी तो वसीला है खुदा की बारगाह में। नहीं कहा इमाम ने कि जो मेरे जद के गम में रो या रुलाए, एक आंसू बहाएगा और रोना भी ना है तो शक्ल बनाएगा। इमाम रजा कहते हैं मैं इस्तेमाल देता हूँ उस पर। हमारे यहाँ तो गिरिया भी वसीला है भाई, बेहतरीन वसीला। इस अय्याम अज़म में जब आंसू आ जाए ना, इन वसीलों को आंसुओं को नेमत जानकर वसीला करार दो। किसी जालिम के लिए नहीं रो रहे हो, मजलूम के लिए गिरिया करो, मजलूम के लिए। और ऐसा मजलूम कि जिसकी किसी से मिसाल मिलती है, तशबीह हो ही नहीं सकती, ऐसा मजलूम। मजलूम पर रोना, मजलूम पर गिरिया करना इबादत है। बल्कि छठे इमाम कहते हैं कि जब रोना आए ना तो अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, बुलंद आवाज़ से रोने वाले पर खुदा अपनी रहमत नाज़िल करता है, उसकी आवाज़ पर रहमत है। चीज़ों आप तो चंद रस्मी मसाइल सुनेंगे, रोएंगे, गिरिया करेंगे, चले जाएंगे। थोड़ी सी करबला अगर कोई पड़े आपके सामने तो मोमिन का दिल परेशान हो जाता है, आंखों से अश्क जारी हो जाता है। 1400 साल से सुनते आ रहे हैं, रोते। आपने करबला देखी नहीं है, सुनी है ना उलमा से, ये वाक़या हुआ, ये हुआ, ये अकबर यूं शहीद हुआ, ये अकबर यूं शहीद हुए, कासिम यूं शहीद हुए, हुसैन यूं शहीद हुए। सुनते हो तो इतना गिरिया करते हो, और जिसने देखा होगा, जिसने करबला में सब कुछ देखा होगा, बस फर्क ये तुम्हारे गिरिये में, मेरे गिरिये में और इमाम के गिरिये में। तुम और मैं करबला की मुसीबत सुनकर रोते हैं, सैयद सज्जाद करबला की मुसीबत देखकर खून रोते हैं। अजीजों, हमारे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए ना, ट्रामा में चले जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, सत्ते में चलेगा। भाई क्या हुआ? सत्ता हो गया, नहीं बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं। और बाद औक़ात तो कई बड़ी मुसीबत आती है, वाकई जो गुजरती है लोगों पर वही बेहतर जानते हैं कि उठ उठ कर रो रहे होते हैं, बेचैन होते हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह ने निकाल दिया, अल्लाह ने बचा लिया, खुदा से रहम की दुआ कर रहे होते हैं।
छोटी सी मुसीबत से गुजर जाए। खुदा की कसम, मुझे इंसाफ से बताओ, हम छोटी सी मुसीबत से गुजरते हैं, हमारी नींदें बेचैन हो जाती है, हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। किसी ने पूछा सैयद सज्जाद से करबला से लेकर शाम तक क्या क्या गुजरा। जब सोचते थे रोते थे, जब सोचते थे आंसू की जगह आंसू बहाना, खून बहाना शुरू कर देते। इतना हसास वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद कि लिखा है तारीख में, जब रोजा खोलने के वक्त गुलाम पानी लेकर आता था ना इमाम के लिए, तो इमाम सज्जाद पानी देकर एक चीख मारकर गिर जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। हाय मेरा प्यासा बाबा, इसे 3 दिन का भूखा प्यासा कैसे जिया होंगे करबला के बाद। अरे वो मंजर भूल गए कि जब 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद को गुजारा गया है, काफले को गुजारा गया, और जनाब ज़ैनब ने अपने आप अपने भाई के लाश पर गिराया, और जब जनाब ज़ैनब की नजर अपने बेटे के चेहरे पर पड़ी है सैयद सज्जाद के, तो आवाज देकर कहते, बेटा सज्जाद खुदा खैर करे, तेरा क्या हाल हो गया? सज्जाद तेरी ये क्या कैफियत हो गई, क्या हाल हो गया? बेटा मुझे डर है कि कहीं रूह को बर्बाद ना कर जाए, बेटा खुदा खैर करे। सैयद सज्जाद सिर्फ एक जुमला कहते हैं, अम्मा क्या हुआ? हाँ बेटा अपना हाल तो देख। अब अम्मा इंसाफ से बताओ कि जिसका बाप बेगोरो कफन पड़ा हो, जिसका लाशा दफन करने वाला कोई ना हो, और उसका बेटा उसके सराहने खड़ा, तो अम्मा बताइए वो कैसे जिएगा? रोजाना सैयद सज्जाद जीते थे, रोजाना सैयद सज्जाद करबला को याद कर कर मरते थे। जब किसी ने आकर पूछा था ना, मिनान ले मौला इतना क्यों रोते हैं, हम शियों पर रहम किया करो, तो एक ही सवाल किया था, मिनहाज सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे याकूब के कितने बेटे जुदा हुए थे? का मौला एक बेटा। का रोए कितना थे? का मौला इतना रोया, इतने रोए याकूब, इतने रोए कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई, सफेद हो गई। इमाम कहते हैं खुदा की कसम, याकूब का एक बेटा आंखों से ओझल हुआ, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। अरे सैयद सज्जाद से पूछ, मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने खून में गलता पड़े थे, अरे मैं फिर भी गिरिया ना करूं। आवाज देकर कहता है, 2 रिवायतें सुनिए। आवाज देकर कहता है कि मौला शहादत आपकी मीरास है, शहादत आपकी मीरास है। इमाम सज्जाद कहते हैं कि आप तूने सच कहा, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन इतना बता दे, क्या शराबियों के दरबार में जाना या बाजारों में फिराया जाना, नबी जातियों को नंगे सर, क्या ये भी हमारी मीरास है? अरे तुझे क्या मालूम, जब हम शाम पहुंचे थे तो शाम के बाजार पर हमें रोक लिया गया था कि अभी दरबार सजाया जा रहा है, बाजार सजाया जा रहा है। अरे तुझे क्या मालूम, 15 अज़ानें मेरी फूफी ने सुनी है, 3 दिन इंतजार करते रहे कि कब बाजार सजेगा, कब नबी की बेटियां दाखिल होंगी। अरे सुनता क्या हुआ, जब बाजार थक गया, हुक्म लिया गया नबी की बेटियों को लाया जाए। सैयद सज्जाद रोकर कहते, अरे जानते क्या हुआ, कोई पत्थर मारता था, कोई तमाशा देखता था, और मेरी फूफी एक बीवी से दूसरी बीवी के पीछे छुपती थी। तुझे क्या मालूम शाम में हमारे साथ क्या हुआ? बस अज़ादारों आखिरी बात सुनो, इतना सास हो गए थे, इतना सास हो गए थे। अज़ादारों बाजार से गुजरते थे, कसाई आते देखते कपड़ा डाल दिया करते थे, छुपा दिया करते थे, इमाम की नजर न पड़ जाए। किसी जानवर को ज़िबा होते थे रुक जाते थे। का पानी पिलाया था, हाथ जोड़कर मौला आपके नाना का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है पानी ना पिलाओ? अरे मौला जब तक जानवर मुंह नहीं फेरता ना, हम इसे ज़िबा नहीं करते, तब तक ये खुद खाने पीने से मुंह ना फेर ले, हम ज़िबा नहीं करते अजीजों। और पलट कर कहता, आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान है, हम कैसे प्यासा कैसे प्यासा ज़िबा करें, बगैर खाने के कैसे से ज़िबा कर दे? जब इमाम सैयद सज्जाद से ये दुआ होकर बातें हो करती थी ना, तो इमाम सैयद सज्जाद जब ये सुना करते थे ना, तो करबला की तरफ रुक कर एक जुमला कहा करते थे, बाबा आपने सुना, ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, जब ये जानवर को ज़िबा करते बाबा, उसे खाना भी खिलाते हैं, उसे पानी भी पिलाते। हाय मेरे गरीब बाबा, तुझे 3
दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया, कोई पानी पिलाने वाला न था। इसीलिए जब ये जुल्जना पहुंचा था और सकीना ने अपने चेहरे को जुल्जना के मुंह पे रखा तो एक सवाल किया था, ए जुल्जना, तेरी दीन देखकर अंदाजा हो रहा है कि मेरा बाबा गिरा नहीं है, इसे गिराया गया है। बस इतना बता दे कि जब शिमर मेरे बाबा को ज़िबा कर रहा था, अरे कोई था उसने पानी पिलाया या मेरा बाबा प्यासा मारा गया?